हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी नंबर 1 देखेंगे, जो कि है बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। निफ्टी का स्पॉट अभी 23,800 पर है। ये सबको पता होता है स्पॉट क्या होता है। निफ्टी मतलब अभी 23,800 पर है। तो हमें क्या करना है, एक निफ्टी 23,800 की कॉल को बाय करना है यहाँ से, और एक हमें यहाँ पे कॉल को सेल करना है। यहाँ पे हम ये यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, हम एक्सपायरी वाले दिन का देख रहे हैं, और एक्सपायरी में भी 9-10 बजे के टाइम का देख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 120 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 होगी। ये सारा डिपेंड करेगा कि आईवी क्या है, थीटा डीके कितना हो चुका है, ऑप्शन प्रीमियम कितना है, डेल्टा क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि 120 पर है और ये 40 पर है। ये तो हमने बाय कर लिया, ये हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अगर मान लीजिए 1-2 घंटे तक कोई मोमेंटम नहीं आता है, तो जो हमारा यहाँ पे प्रीमियम एडजस्टमेंट होगा, यहाँ से हमें 33% सेव हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे 30 पॉइंट कट रहे होंगे थीटा डीके के कारण, वो हमारे यहाँ पे 10 पॉइंट कटना बच जाएंगे। ठीक है, 33% का फायदा हो गया। क्योंकि अगर नेकेड बाइंग करने से अच्छा है तो ऐसे बाइंग कर लो। ठीक है, पर इसमें ये क्या रहता है, इसमें लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, लिमिटेड लॉस रहता है। ये स्ट्रेटेजी में हमें गामा ब्लास्ट के काम आती है। जब गामा ब्लास्ट होना हो, ठीक है, तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये ओटीएम में करा है गामा ब्लास्ट के टाइम पे, तो ये और ज्यादा फायदा देती है। 1:8, 1:9 तक का भी फायदा देती है। ये तो आप इतना एडजस्टमेंट कर लोगे, जैसे कि अब निफ्टी पहुंच गए यहाँ से 24,000 पे, 200 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। क्योंकि अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ऊपर का लेके चल रहे हैं। ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए, जो हम अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट में। ठीक है, क्या प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है, क्या ट्रेंड है इंट्राडे का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 50 हो गई। तो यहाँ से हमें इतना फायदा हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा, ये हमें कितने की पड़ी थी, ये पड़ी थी हमें यहाँ पे 80 पॉइंट की टोटल पड़ी थी। और यहाँ पे कितने का फायदा हुआ, यहाँ से हमें ये अब कितने का पड़ गया, 150 का। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो कि यहाँ से हमें कितना पॉइंट का फायदा हुआ, यहाँ से हमें पॉइंट का फायदा हुआ 80 पॉइंट का फायदा हुआ। यहाँ पे कितने पॉइंट का फायदा हुआ हमें, यहाँ पे हमें 10 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो हमें 70 पॉइंट का यहाँ से फायदा हो गया। तो ये तो हो गई ये स्ट्रेटेजी। यही एडजस्टमेंट अगर हम 2 बजे के बाद कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने 950 वाली ली है, मैं यहाँ पे 900 वाली ले लूंगा। ठीक है, एक चीज, अगर निफ्टी का स्पॉट अभी 23,800 पे है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और ले लेते हैं, केस 2। अगर निफ्टी का स्पॉट अभी 23,800 पे है और अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 150 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, पर मेरे को नेकेड बाइंग करने में डर लग रहा है। एसएल में लगाने नहीं चाहता, क्योंकि एसएल लगाऊंगा वॉलेटिलिटी रहेगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे गामा ब्लास्ट भी आ सकता है। ठीक है, देखो एट द एंड चीजें जैसी बिहेव होगी मार्केट में, हमें वैसा चलना चाहिए। पर कुछ स्ट्रेटेजीज होती है वो रेडीमेड होनी चाहिए, कि अगर मार्केट में ऐसा मोमेंटम हो रहा है तो हम ऐसे बिहेव करें। अगर मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट 23,950 तक जा सकती है, ठीक है, अभी स्पॉट पे 23,800 है और 2 बज चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी यूज कर सकता हूँ। एक तो 23,900, एक 23,950। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको बाय कर लूँगा और इसको सेल कर लूँगा। पर अभी स्पॉट इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं हाइपोथेटिकल 30 रुपये। ठीक है, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे 10 रुपये। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल मेरे को कितने का पड़ गया, 20 रुपए का। और अगर मैं यहीं से एक और बनाऊं 24,000 वाली, ठीक है, वो मेरे को कितने की पड़ेगी, वो मेरे को पड़ेगी 5 रुपए की। तो अब मेरा यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 30 में से 5 गए, अब मेरे को कितने का पड़ गया, 25 का पड़ गया। ठीक है, यहाँ से कितने पॉइंट आ सकते हैं मेरे पे, 100 पॉइंट आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 1:3 का फायदा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो आप। ठीक है, और इसके बाद ये स्ट्रेटेजी हम इक्विटी में भी यूज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए गामा ब्लास्ट 250 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, गामा ब्लास्ट आ रहा है, फ्रेश बाइंग आ रही है, तीनों चीज इकट्ठे हो रही है, 250 पॉइंट का मोमेंटम आ गया 1 बजे के बाद, तो हम कैसे रिएक्ट करना है हमें यहाँ पे। अगर 23,800 का स्पॉट है, यहाँ से मैंने 23,900 वाली बाई करी और 24,000 वाली मैंने सेल कर दी। ठीक है, 2 बज चुके हैं या 1 बज चुका है। ठीक है, इसकी वैल्यू हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू पूरा थीटा है, ये टाइम टू टाइम डिके हो जाएगा। अब ये मेरे को कितने का पड़ा, 10 का। यहाँ से मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आ सकता है, 190 तक आ सकता है। तो 10 रुपये लगा के यहाँ पे 80 रुपये आराम से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 1:8 की स्ट्रैटेजी बन गई। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, एक तो मैं नेकेड लेने से बचा, प्लस जो ये प्रीमियम गलता अगर मेरे अगेंस्ट जाता तो ये प्रीमियम मेरा एडजस्टमेंट हो जाता इस वाली में। ठीक है, अगर मैं ऐसे लगाता तो मेरा पोजीशन कट जाती,
तो ये चीज़ यहाँ पे काम आती है गामा ब्लास्ट में। होगा लिमिटेड प्रॉफिट, अगर यहाँ से ये 24,200 भी निकल जाएगा तब भी ही इतना ही फ़ायदा होगा, पर कुछ तो फ़ायदा होगा। पर एट द एंड तो हमें देखना है कितना रिस्क रिवार्ड मिल रहा है हमें। यही सेम स्ट्रेटेजी हमारी आती है इक्विटी में काम। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं और एक स्टॉक ले लेते हैं, हम डी मार्ट का स्टॉक ले लेते हैं। अभी चल रहा होगा, मान लीजिए 4400 पर है। इसकी भी कंडीशंस रहती है। ये देखो, एक कुछ चीज़ें ना आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो ऑप्शंस के अदर फैक्टर रहते हैं उसके हिसाब से वेरी करती रहती है चीज़ें। अभी विक्स ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रीमियम हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एक हम न्यूट्रल पोजीशंस के हिसाब से देखते हैं, बाकी चीज़ें वो अल्टर होती रहती है, वेरी होती रहती है। वो आप एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें सीख जाओगे, क्योंकि अगर आप 6 महीने का एक्सपीरियंस लोगे तो 6 महीने में तो अगर मार्केट गिर रही है तो आपको गिरने का ही एक्सपीरियंस है, अगर उठ रही है उठने का एक्सपीरियंस है, कंसोलिडेट हो रही है कंसोलिडेट होने का एक्सपीरियंस है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसका एक्सपीरियंस। तो ये धीरे धीरे एक टाइम फ्रेम 5 साल के टाइम फ्रेम में आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो एक बार देख लेते हैं इक्विटी डी मार्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन 4400 पर है स्पॉट। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 10% का मोमेंटम आ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 4400 की कॉल ली, 4300 की कॉल बेच दी, की वैल्यू प्लस थीटा वैल्यू टाइम की वैल्यू, ठीक है, वो दोनों में रहेगी। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे को यहाँ से 33% सेव हो जाएगा अगर मैंने स्टार्टिंग के डेज में बनाई है। यही स्ट्रेटेजी ये ऊपर जाएगा, यहाँ से 10% ऊपर चले गया, 10% कितना हो गया, 440 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये 4840 पे पहुंच गया, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करके निकाल लेना। एक तरीके से और यूज होती है, सिर्फ हमें ओटीएम पे खेलना हो, यही जैसे 4400 का स्पॉट है डी मार्ट का, आप ये निफ्टी में भी देख सकते हैं। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। मेरे को सिर्फ ओटीएम पे करना है, तो मैं 4600 की कॉल लूंगा यहाँ से और 4800 की कॉल को बेच दूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ से भी मैं स्ट्रेटेजीज बना सकता हूँ। यही स्ट्रेटेजी ना मैं 10 दिन पहले यूज करूंगा। अगर मान लीजिए डी मार्ट यहाँ से गिर गया, कुछ ऐसा गिर गया और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ये जो गिरा है यहाँ से, अब यहाँ से ये मोमेंटम आ सकता है ऊपर का, तो मैं यहाँ पे यहाँ तो सबसे पहले आपको कुछ चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे, जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एन पैटर्न, ठीक है, ये वाला एन पैटर्न। अगर ये देखो, ये तो सारी चीजें प्राइस एक्शन टेक्निकल, ये भी सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। वन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल नहीं होती है चीजें मार्केट में। ये आया, नीचे गिरा, ये यहाँ पर आ गई, कोई 20 तारीख के करीब यहाँ पे आ गया मोमेंटम, ठीक है, 30 तारीख की एक्सपायरी मान लेते हैं हम। अब मेरे को यहाँ पे ये अभी यहाँ पे 4400 पे आ रखा है, यहाँ से जा सकता है 4800 जा सकता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, हो ना हो, पर जब भी होगा तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो ओटीएम पे कर लूँ, 4600 4800 का पेयर बना लूँ, ठीक है, एक बाय करके एक सेल करके। ओटीएम का बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ से 1:8 तक का फायदा हो सकता है, पर जाएगा कितना, मेरा 66% जाएगा। 66% कैसे, अगर ये मैंने मान लीजिए 50 पे लिए, ये 25 पे सेल करिए, ठीक है, तो मेरे कितने लगे, 25 पॉइंट लगे। इतना तो मेरा एडजस्टमेंट हो गया। अब मेरे को सिर्फ टोटल नुकसान कितना है, 25 पॉइंट का। अगर ये मेरे फेवर में आ जाती है यहाँ से, तो ये कितना पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी मेरी 200, ठीक है, अगर 4800 पे पहुंचती है, और ये कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि 4800 पे तो 0 हो जाएगा ना स्पॉट। यहाँ पे मेरे को कितने का फायदा हो गया, यहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट का फायदा हो गया, क्योंकि तो मैंने बेचा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना का फायदा हो गया मेरे को, यहाँ पे मेरे को 150 पॉइंट का फायदा हो गया। तो मेरे को टोटल कितने पॉइंट का फायदा हो गया, 175 पॉइंट का फायदा हो गया। लगे मेरे कितने पॉइंट थे, यहाँ पे 25 पॉइंट लगे थे, तो इतना फायदा हो गया 1:7 का। ये तो मैंने करा ओटीएम पे। ओटीएम पे क्यों करा, क्योंकि देखो थीटा डीके जितना भी होगा, ठीक है, दोनों में थीटा भरा पड़ा है, ठीक है, तो जितना भी होगा, अगर मान लीजिए 4800 पे भी चले गई, वो 24 तारीख को ही चले गई, ठीक है, तो कुछ थीटा डीके होगा, ठीक है। अगर 4600 पे 100 पॉइंट का थीटा डीके हुआ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, अगर इसी के हिसाब से ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से 15 पॉइंट का थीटा डीके हुआ, तो ऊपर वाले में 10 पॉइंट का थीटा डीके हो गया, तो मेरे को वहाँ से पॉइंट का फायदा मिल गया, 10 पॉइंट का 66% ऑप्शन प्रीमियम का फायदा मिल गया। पर यही अगर स्टार्टिंग में होगा तो मेरे को 33% ऑप्शन प्रीमियम का फायदा मिलेगा। तो ये भी आप ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडजस्ट करके देख लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये स्ट्रेटेजीज है, ये 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 के रिस्क रिवार्ड के काम आती है। कब, जब मार्केट में गामा ब्लास्ट होना हो निफ्टी में, ठीक है, एक 5 से 5% टू 10% का मोमेंटम आना हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, या मंथली एक्सपायरी से आने से पहले उसमें कोई रिजल्ट आ रहा हो, ठीक है। पर ये ना हमें जो मंथली एक्सपायरी है ना, उस वाले हफ्ते से ना पहले कर लेना है सारा, क्योंकि उसके बाद तो प्रीमियम भी तो महंगे हो जाते हैं उसके, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो फ्यूचर के रेट पे मिलते हैं। फिर ये हो गया 5 से 10% की रेंज का गामा ब्लास्ट होगा। गामा ब्लास्ट में भी, निफ्टी में भी अगर मान लीजिए 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, तब ओटीएम पे करना है। अगर इंट्राडे में 150 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है, तो एट द मनी और थोड़ी आउट ऑफ द मनी को सेल कर दो, एट द मनी को बाय, आउट ऑफ द मनी को सेल कर दो,
या अगर निफ्टी में यही अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ से 2000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, जैसे अभी 22,000 से निफ्टी यहाँ पे 24,000 पे आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पर आप जून की एक्सपायरी को प्ले कर सकते हो, जून की मंथली एक्सपायरी को प्ले कर सकते हो। कैसे? नहीं नहीं खरीद पा रहे 22,000 वाला, कोई नहीं, 24,000 वाला बाय कर लो और यहाँ से 25,000 वाला सेल कर दो कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हो स्ट्रेटेजी 1 रेशियो। तो बुल कॉल स्प्रेड ना ये यहाँ पे ऐसे काम आती है। जून में 1 महीने का ऑप्शन प्रीमियम तो जाएगा, अगर 1 महीने बाद भी आपका टारगेट आ रहा है तो उस 1 महीने में अगर ऊपर वो 100 गिरा है तो ये नीचे वाला 33 गिरेगा एज पर पॉइंट, ठीक है। तो हमें अगर वहाँ पे 100 पॉइंट गिरते नेकेड में तो हमें यहाँ पे 33 पॉइंट जो ऊपर से एडजस्ट हुआ है तो हमें 66 पॉइंट गिरे वहाँ से। तो ये थोड़ा आपको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मैं और डिटेल में वीडियो बना लूंगा 1 घंटे की, ठीक है। इसका क्रक्स ये है। ये स्ट्रेटेजी में फायदा क्या है? एक तो एसएल नहीं लगाना, हमें कोई वॉलेटिलिटी बेसिस पे हमारी पोजीशन नहीं कटेगी। अगर हैज है, ठीक है, तो हमारी पोजीशन बनी रहेगी, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। इसमें पैसा इतना लगाओ कि 1% पैसा लगाओ टोटल कैपिटल का। अगर मान लो आपके पास 10 लाख का फंड है तो 10 लाख पूरा नहीं डालना आपको, ठीक है। सिर्फ बनानी है आपको 1% कैपिटल है, 2, 3, 4, 5% कैपिटल से ही स्ट्रेटजी, ठीक है, और वो एडजस्ट होकर उतनी ही आती है। तो आपको मतलब साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है। कब हेल्प करता है? अगर मार्केट में गामा ब्लास्ट हो रहा है, गामा ब्लास्ट शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ प्रीमियम एडजस्टमेंट के काम आता है, फ्रेश बाइंग आ रही है, तब ये और ज्यादा रिस्क रिवार्ड देती है। तो ये आप करके देखना खुद, जब भी मार्केट में हो पेपर ट्रेडिंग के रूप में करके देख लेना, तब भी आपको फायदा हो जाएगा। पहले आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सेम विद ये पुट में भी ऐसी काम आती है, जब मार्केट में बियरिश ट्रेंड हो तो इसका आप वाइस वर्सा कर लेना। पर जब तक आप खुद इसका बैक टेस्टिंग, ठीक है, बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा। बैक टेस्टिंग तो चलो आपके ऑप्शन प्रीमियम तो दिखेंगे नहीं, ऑप्शन तो दिखेंगे नहीं 1 हफ्ते से पहले के, कोई नहीं, इस मंथली एक्सपायरी के देख लो। या फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे होती है? फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है, अभी आप 1 महीने के लिए इसको देखते रहो, चेक ऑन करते रहो चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लॉय करो एक लॉट से। एक बार डिप्लॉय कर दोगे फिर एडजस्टमेंट देखना आप। देखो कुछ चीज़ें ना ये आपको खुद के एक्सपीरियंस से आएगी, कब चीज़ें वो ऑप्शन का प्रीमियम गिर रहा है, कब नहीं गिर रहा है। कई बार प्रीमियम नहीं भी गिरता, क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो उतना प्रीमियम नहीं गिरेगा। वो 10 दिन में जा रहा है तो गिर जाएगा। अगर 3-4 दिन में ही आ गया आपका टारगेट तो जरूरी नहीं है कि आपका पूरा 33% प्रीमियम गिर गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 में देखेंगे हम 1/4 की स्प्रेड ऑप्शन बाइंग के लिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।